गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त सी वीडियो। आज की वीडियो है वर्ड्स के ऊपर। ये वो सारे वर्ड्स हैं जो आप अगर अंग्रेजी वाकई बोलना चाहते हैं तो आपको आना ही चाहिए। जी हाँ, ये वर्ड्स के बिना तो आप अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते। तो चलिए, कैसे कौन से हैं वो वर्ड्स, कैसे पढ़ना है, कैसे इस्तेमाल करना है, सारी चीजों को जानेंगे आज और शुरू करते हैं आज की वीडियो। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारे सारे वीडियोज और प्रोडक्ट डिटेल्स के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथ ही साथ आप कर सकते हैं हमें फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, हेलो, सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहला शब्द है यू। यू का मतलब होता है तुम या आप। हिंदी में तुम हम लोग अपने सेम एज वाले को या छोटे वाले को बोलते हैं, बट बड़ों को हम लोग आप बोलते हैं। पर अंग्रेजी में तुम का मतलब भी आप ही होता है। तुम का मतलब और आप का मतलब, दोनों का मतलब ही यू ही होता है। इस्तेमाल देख लेते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, यानी कि आप कहाँ के निवासी हैं। ये आप आपके साथ पूछ सकते हैं या तो आप तुम के साथ भी पूछ सकते हैं। जैसे तुम कहाँ के निवासी हो या तुम कहाँ के रहने वाले हो। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के निवासी हैं। अगेन से यू का मतलब जो होता है यू, तुम सब, आप लोग, इसके हिसाब से भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैं आपको वाइड रेंज के यूजेज बता रही हूं। इस वीडियो में थोड़ी सी डिफरेंट होगी ये वीडियो। वाइड रेंज के यूजेज बताऊंगी ताकि आप, क्योंकि आपको एक सेट ऑफ पैटर्न मिल जाता है, आप उसके ऊपर बेस सेंटेंसेस तो कर लेते हैं, पर जहां ही कोई नई सेंटेंस आती है, कोई नई सेंटेंस की गुगली आती है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो मैं आज आपको एक ही शब्द का वाइड यूज बताऊंगी। ठीक है, जैसे यू का इस्तेमाल आप तुम सब, आप सब या आप लोग के जगह पे भी कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। यू गाइज कैन गो, यानी कि आप लोग जा सकते हैं। यू ऑल कैन गो, यानी कि आप सब जा सकते हैं, आप लोग जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। ही का मतलब, वह का मतलब होता है ही। आपको जब वह बोलना हो, और वह जो है वो आप किसी मेल मेंबर के लिए बोल रहे हो, किसी पुरुष के लिए बोल रहे हो, ठीक है, तब आप इस्तेमाल करेंगे ही, HE, ही। इस्तेमाल देखिए। ही इज अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है। आप यहाँ पे वह एक अच्छा लड़का है ये भी बोल सकते हैं, वह अच्छा लड़का है ये भी बोल सकते हैं, और इन दोनों के जगह पे, क्योंकि आप अंग्रेजी सीख रहे हैं और आपको अंग्रेजी बोलनी है, आप बोलेंगे ही इज अ गुड बॉय, यानी कि वह अच्छा लड़का है। चलिए, शी का मतलब भी वह होता है, लेकिन कब? जब आप महिला की बात कर रहे हैं, जब आप किसी लड़की की बात कर रहे हैं, किसी महिला की बात कर रहे हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे शी, SHE, शी। इस्तेमाल देखते हैं। शी इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है या वह अच्छी लड़की है, दोनों में से किसी के भी जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शी इज अ गुड गर्ल। हिज का मतलब होता है उसका या उसकी। ठीक है, लेकिन एक बात समझने वाली है, हिज जो है वो हमेशा मेल मेंबर के साथ यूज होता है, यानी कि किसी लड़के के साथ या किसी पुरुष के साथ ही आप इसको यूज करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। दैट इज हिज कार, वह उसकी कार है। तो जब आप बोलेंगे ना दैट इज हिज कार, वह उसकी कार है, तो सामने वाला ये समझ जाएगा कि आप किसी मेल मेंबर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी लड़के के बारे में, किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे लगा हुआ है हिज, दैट इज हिज कार। आई का मतलब होता है मैं। आई मतलब मैं। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। अगर आपको बोलना हो आई एम अ डॉक्टर, यानी कि मैं डॉक्टर हूं, तो यहां पे मैं का इस्तेमाल है। मैं मतलब आई। वी का मतलब होता है हम या हम लोग। जैसे भारत में कई जगहों पे हम लोग आई के जगह पे वी का इस्तेमाल, मतलब हम बोलते हैं ना कि हम यहां जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन उस जगह पे आप वी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, वी जब भी आता है तब ग्रुप को दिखाता है। ठीक है, हम या हम लोग। कैसे? वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, या हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। जब आप हम बोलेंगे और क्रिकेट खेल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है आप अकेले तो क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं, आपके साथ पूरी टीम है। तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट मतलब कि हम सब या हम लोग या हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हु
हु का मतलब होता है कौन या जो। क्या होता है हु का मतलब? कौन या जो। हु आर यू, तुम कौन हो? हु आर यू, तुम कौन हो। अगला है विच। विच का मतलब कौन सा या कौन से। विच का मतलब कौन सा या कौन से। विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है, सामान के लिए इस्तेमाल हो रहा है। विच इज योर बैग, कौन सा बैग आपका है या आपका बैग कौन सा है। वॉट यानी कि क्या। वॉट यानी कि क्या। वॉट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वॉट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हुज यानी कि किसका या किसकी। हुज यानी कि किसका या किसकी। हुज इज दिस पेन, यह कलम किसका है। हुज इज दिस पेन, यह कलम किसका है। हुम यानी कि किसको। हुम यानी कि किसको। हुम आर यू टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रहे हैं। हुम आर यू टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रहे हैं। वेयर यानी कि कहाँ या जहां, दोनों ही जगहों पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, वेयर का मतलब कहाँ या जहां। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पे वेयर कैसे इस्तेमाल हुआ है, कहाँ के रूप में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। व्हेन यानी कि कब या जब, ये दोनों के जगह पे आप व्हेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कब यानी कि व्हेन, जब यानी कि भी व्हेन। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। वाई यानी कि क्यों। वाई यानी कि क्यों। वाई आर यू लेट, तुम्हें देरी क्यों हुई। वाई आर यू लेट, तुम्हें देरी क्यों हुई। हाउ यानी कि कैसे। हाउ यानी कि कैसे। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। योर यानी कि आपका या तुम्हारा। आपका या तुम्हारा, योर। वेयर इज योर कार, तुम्हारी कार कहाँ है। वेयर इज योर कार, तुम्हारी कार कहाँ है। माई यानी कि मेरा या मेरी। माई मतलब मेरा या मेरी। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। अगला है माइन। इसका मतलब भी मेरा या मेरी होता है, लेकिन ये पॉजिटिवनेस दिखाता है। पॉजिटिवनेस मतलब एक आप में कि ये सामान मेरा है, मतलब पॉजिटिव एक ऐसा फीलिंग होती है जो आपको ये दर्शाता है, जो आपका वो फीलिंग दर्शाता है कि अरे ये सामान मेरा है, ये मैं किसी के साथ नहीं बांटूंगा या बांटूंगी। ठीक है, इस तरीके की फीलिंग को कहते हैं पॉजिटिवनेस। मतलब आप उस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, आप उस चीज को किसी के साथ नहीं बांट सकते हैं। इस तरीके की फीलिंग को दर्शाता है पॉजिटिवनेस वाला फीलिंग। माइन जो है हमेशा पॉजिटिव फीलिंग को दर्शाता है। माइन यानी कि मेरा या मेरी। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। दिस फोन इज माइन, यह फोन मेरा है। दिस फोन इज माइन, यह फोन मेरा है। आवर मतलब हमारा। आवर मतलब हमारा। दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है। दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है। सेम आवर्स यानी कि हमारा, मतलब सेम है। अगेन से यहाँ पे पॉजिटिवनेस दिखता है। ठीक है, इस्तेमाल देखते हैं सेंटेंस में कैसा होगा। दिस हाउस इज आवर्स यानी कि यह घर हमारा है। मतलब आपकी बात में जो है ये वजन आ गया, मतलब आप पॉजिटिव हो गया कि उस घर को लेकर के आप में एकदम ये हो गया कि नहीं ये तो हमारा घर है भाई, ये घर हमारा है, यह घर हमारा है। दिस हाउस इज आवर्स, ये शब्द ही जो है वो पॉजिटिवनेस की फीलिंग को दिखाता है। तो कोई भी आपकी चीज जो बहुत ज्यादा करीब है उसके बारे में अगर आपको बात करनी हो, आप माइन का यूज कर सकते हैं या आवर्स का यूज कर सकते हैं, मतलब जहां पे बहुत सारे लोगों की बात हो रही है वहां पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हिम यानी कि उसे या उनको। हिम का मतलब उसे या उनको। लेट हिम कम, उसे आने दो। लेट हिम कम, उसे आने दो। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि हिम का उपयोग जो है वो मेल मेंबर के लिए होता है, यानी कि पुरुष के लिए होता है। ठीक है, हिम का उपयोग कैसे होता है, पुरुष के लिए होता है। लेट हिम कम, आप जैसे ही बोलेंगे सामने वाले को समझ में आ जाएगा आप किसी मेल मेंबर को अंदर भेजने के लिए बोल रहे हैं। मतलब उसे आने दो, मतलब
उस मेल मेंबर को आने दो। ठीक है, अगला है हर। हर जो है वो फीमेल के लिए यूज होता है, इसका मतलब भी उसका या उसकी ही होता है। हर का मतलब, हर जो है जहां पे भी होता है वो फीमेल को इंडिकेट करता है, महिला को इंडिकेट करता है। लेट हर कम, उसे आने दो। लेट हर कम, उसे आने दो। अगेन से हर का मतलब होता है उसे या उसको। क्लियर, उसे या उसको। अब ये आप किसी के बारे में बताएं, किसी महिला के बारे में जब आप संबोधित कर रहे हैं किसी सामान के साथ, तब ऐसा होगा। टॉक टू हर, उससे बात करो। टॉक टू हर, उससे बात करो। ये दोनों ही जगहों पे हर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मी यानी कि मुझे। मी यानी कि मुझे। गिव मी दैट पेन, मुझे वह कलम दे दो। गिव मी दैट पेन, मुझे वह कलम दे दो। अस यानी कि हमको या हमें। अस मतलब हमको या हमें। लेट अस गो, हमें जाने दो। लेट अस गो, हमें जाने दो। दिस यानी कि यह। दिस यानी कि यह। दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। दैट यानी कि वह। दैट यानी कि वह। दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। अब इसके साथ ही दैट का एक और इस्तेमाल होता है। दैट का मतलब की। ठीक है, की ऐसे भी इस्तेमाल होता है। एक तो नॉन लिविंग थिंग के साथ इस्तेमाल हो गया, और एक नॉर्मल लैंग्वेज में की जगह पे इस्तेमाल होता है। कैसे, देखिए। आई वॉन्ट टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूं कि। आई वॉन्ट टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूं कि। ठीक है। दीज यानी कि इन या ये। दीज का मतलब इन या ये। पैक दीज एप्पल्स, इन सेबों को पैक करें। पैक दीज एप्पल्स, इन सेबों को पैक करें। दोज यानी कि उन या वे। दोज यानी कि उन या वे। दोज आर माई बुक्स, वो मेरी पुस्तकें हैं। दोज आर माई बुक्स, वो मेरी पुस्तकें हैं। क्लियर है। इट, इट का मतलब यह। ध्यान से देखिएगा, इट, IT इट। इट का मतलब यह। इट इज गुड, यह अच्छा है। इट इज गुड, यह अच्छा है। अगला है इट्स, ITS वाला, मतलब इसका। मतलब इसका। इस्तेमाल देखिए। इट्स टेस्ट इज स्पाइसी, इसका स्वाद मसालेदार होता है। क्लियर। जब आपको किसी के बारे में बता रहे हैं, इट्स यानी कि किसी के बारे में बता रहे हैं, इट्स। ठीक है। अब अगला है इट्स, इसका मतलब होता है इट इज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इट इज। ठीक है, इसका मतलब यह है। इट इज मतलब यह है। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। मतलब ये हो रहा है ना उस वक्त, बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग यानी कि इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देम यानी कि उन्हें। देम यानी कि उन्हें। टेल देम, उन्हें बताओ। टेल देम, उन्हें बताओ। देयर यानी कि वहां। देयर यानी कि वहां। गो देयर यानी कि वहां जाओ। गो देयर यानी कि वहां जाओ। देयर यानी कि उनका। THEIR, देयर यानी कि उनका। देयर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली, उनका परिवार दिल्ली जा रहा है। देयर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली, उनका परिवार दिल्ली जा रहा है। योर्स यानी कि तुम्हारा या तुम्हारी। योर्स यानी कि तुम्हारा या तुम्हारी। अगेन से यहाँ पे पॉजिटिवनेस दिखा रहा है। दिस पेन इज योर्स, यह कलम तुम्हारी है। दिस पेन इज योर्स, यह कलम तुम्हारी है। हर्स यानी कि उसका या उसकी। हर्स यानी कि उसका या उसकी। दिस इज हर्स यानी कि यह उसका है। जब आपको किसी और के बारे में बात करना हो ना, तो हर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दिस इज हर्स, यह उसका है। दे यानी कि वे।
दे यानी कि वे। दे लाइक टू ईट राजमा, वे राजमा खाना पसंद करते हैं। दे लाइक टू ईट राजमा, वे राजमा खाना पसंद करते हैं। माई सेल्फ यानी कि मैं खुद, माई सेल्फ यानी कि मैं खुद। आई कुक फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए खाना खुद बनाती हूँ। आई कुक फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए खाना खुद बनाती हूँ। योर सेल्फ यानी कि तुम खुद या आप खुद, तुम खुद या आप खुद। यू डू इट योर सेल्फ, आप इसे खुद करें। यू डू इट योर सेल्फ, आप इसे खुद कर लें या खुद करें। हिमसेल्फ यानी कि वह खुद, हिम सेल्फ, वह खुद। ही डिड इट हिमसेल्फ, यह उन्होंने खुद किया। ही डिड इट हिमसेल्फ, यह उन्होंने खुद किया। हर सेल्फ यानी कि वह खुद, ये अगेन से किसके लिए यूज होगा? फीमेल के लिए। देखिए हिमसेल्फ जो है वो मेल के लिए यूज होगा। क्लियर? हिम लगा हुआ है यहाँ पे, हिम मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको। हिम जो है वो हमेशा मेल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, मेल के लिए इस्तेमाल होता है हिम। तो हिमसेल्फ यानी कि यह उन्होंने खुद किया, ही डिड इट हिमसेल्फ, मतलब आप किसी मेल मेंबर की बात कर रहे हैं। हर सेल्फ, हर जो है वो फीमेल के लिए यूज होता है, ठीक है, हर सेल्फ क्या होता है? फीमेल के लिए यूज होता है। क्लियर? तो हर सेल्फ मतलब वह खुद, जब आप बोल रहे हैं तब आप किसी फीमेल की बात कर रहे हैं। शी डिड इट हर सेल्फ, यह उन्होंने खुद किया, आप किसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं। शी का मतलब भी महिला के बारे में बात कर रहे हैं, ये इंडिकेट करता है। हर का मतलब भी किसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं, ये इंडिकेट करता है। शी डिड इट हर सेल्फ, यह उन्होंने खुद किया। इट सेल्फ यानी कि खुद, इट सेल्फ यानी कि खुद। हिस्ट्री रिपीट्स इट सेल्फ, इतिहास खुद को दोहराता है। हिस्ट्री रिपीट्स इट सेल्फ, इतिहास खुद को दोहराता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। Ourselves यानी कि हम खुद, Ourselves यानी कि हम खुद। We do our work ourselves, हम अपना काम खुद करते हैं। We do our work ourselves, हम अपना काम खुद करते हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं? Ourselves, ourselves। Themselves यानी कि वे खुद, themselves यानी कि वे खुद। They clean their house themselves, वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं। They clean their house themselves, वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं। Whatever यानी कि जो कुछ भी, whatever यानी कि जो कुछ भी। Do whatever you want to do, आप जो भी करना चाहते हो करो। Do whatever you want to do, आप जो भी करना चाहते हैं करें, या वो जो भी करना चाहते हैं वो करो, ठीक है। Whatever यानी कि जो कुछ भी करना चाहते हैं। Wherever यानी कि जहां कहीं भी, wherever यानी कि जहां कहीं भी। Go wherever you want, तुम जहां चाहो जाओ। Go wherever you want, तुम जहां चाहो जाओ। When यानी कि जब, when यानी कि जब। when का दो यूजेज, जब और कब। कब बता चुकी हूं, यह है जब। When he will come, please inform me, जब वह आएगा कृपया मुझे सूचित करें। इन्फॉर्म का मतलब सूचित करना। When he will come, please inform me, जब वह जाएगा कृपया मुझे सूचित करें। जब वह आ जाएगा कृपया मुझे सूचित करें। देखिए कम का मतलब आ जाएगा। क्लियर? जब वह आ जाएगा कृपया मुझे सूचित करें। When he will come, please inform me. क्लियर? सो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि वर्ड्स का कलेक्शन आपको कैसा लगा और क्या आपको लगता है कि इन वर्ड्स के बिना आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना? तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। ऐसी और ढेर सारी वीडियोस के लिए आप बने रहिए बी बैंकर के साथ। और ऐसे वीडियोस आपको और चाहिए या नहीं चाहिए कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और आइडिया मिल जाता है कि आपको एक्चुअल में दिक्कत कहाँ पे आ रही है और उसी के रिगार्डिंग फिर हम लोग काम करते हैं। ठीक है?
सो यस गाइस, आप हमसे अब जुड़ सकते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स के साथ, जिसमें आपको ढेर सारी फैसिलिटीज मिलती है। कोर्स आपको कराया जाता है, 2.5 महीने की करीब करीब कोर्स होती है। मैं थोड़ा सा डिटेल्स आपको यहीं पे दे दूं सोचा। इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं क्लियरली। साथ ही साथ हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके ग्रामर को ब्रश अप करने की जरूरत है, बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है, तो ये कोर्स बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, छोटे बच्चों को ग्रामर सिखाना बड़ा झंझट का काम होता है, ऐसा लोगों को लगता है, पर ये कोर्स करने के बाद बच्चों को मक्खन जैसे समझ में आती है ग्रामर, और आगे जाके लाइफ में उन्हें कभी भी दिक्कत नहीं होती है। तो इसकी इंक्वायरी भी इस नंबर पे आप कर सकते हैं। साथ ही साथ ये है हमारा कॉम्बो कोर्स, जो कि है इंग्लिश राइटिंग और इंग्लिश ग्रामर स्कूल्स के लिए। जी हाँ, स्कूल की ग्रामर जो है वो तो ऐसे ही बच्चों को बहुत कम ही समझ में आती है। साथ ही साथ राइटिंग, जो कि उनको पहाड़ लगता है, ये दोनों ही चीजें इसमें कराई जाती है। राइटिंग से मेरा मतलब है नोटिस राइटिंग, ऐसे राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, स्पीच राइटिंग एंड व्हाट नॉट, जो भी आपकी क्लास का सिलेबस है वो सब कुछ, और जो भी ग्रामर का आपके क्लास का सिलेबस है वो सब कुछ। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे क्लियरली कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, जॉब क्रैक करना चाहते हैं, नौकरी चाहिए उनको, बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए एग्जाम्स या ऐसा कोई भी एग्जाम जिसके एंट्रेंस में इंग्लिश पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए है। फुल सिलेबस कवर कराया जाता है, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो क्लॉज टेस्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी आपके सिलेबस में है वो इस कोर्स में है, वो इस कोर्स में आपको मिलेगा। साथ ही फुल सपोर्ट मिलेगा आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन की भी जरूरत होती है, मुझे पता है। साथ ही साथ क्वेश्चंस के लेवल जो आपको इसमें कराए जाते हैं वो एक्चुअल वही लेवल होता है जो आपके एग्जाम में आता है। इस कोर्स को करने के बाद आपके अंग्रेजी के मार्क्स बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव होने वाले हैं। हो सकता है इसकी वजह से कई बार आपके एग्जाम्स ना क्रैक होते हों, पर इसको करने के बाद आपको खुद इंप्रूवमेंट महसूस हो जाएगी। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे क्लियरली कर सकते हैं। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।